राइमर टीमन रिएक्शन, जो कि क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ नीट आईआईटी और जी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। इसके मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार इसके रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को शानदार तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ आपको फ्री पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। चलिए देखिए राइमर टीमन रिएक्शन सिंपल समझना, ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन की प्रोसेस होती है वो फिनाल में होती है, ठीक है, फिनाल में होती है और ये ओनली 2 टर्म्स में कंप्लीट हो जाती है। अब वो 2 टर्म्स क्या है देखिए, अगर आप इस रिएक्शन को मेरे व्यू से देखें, मेरे व्यू से अगर आप देखो और याद करोगे तो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगी और बेहद आसान भी लगेगा। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, ये OH हो गया ना, दिस इज कॉल्ड फिनाल। सबको समझ आया? दिस इज कॉल्ड फिनाल, ये तो जानते हो आप सब। देखिए यहाँ 2 टर्म्स होगी, अब वो 2 टर्म्स होगी कौन कौन सा समझना, यहीं पे आपको पॉइंट को ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ लेंगे CHCl3। पॉइंट कीजिए, नोट कीजिएगा इस पर कि CHCl3 इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म। सबको समझ आया? चलिए ये फर्स्ट है। अब सेकंड में होगा ये, सेकंड में हम देखिए करेंगे क्या, सेकंड में हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, सेकंड टर्म्स में हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे और फर्स्ट टर्म्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगा। तो होता यूं है, रिएक्शन के पश्चात समझना, ध्यान से देखना, उसका ये कहां से आया, सब चीज आपको मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगी और अभी आपको लिखना नहीं, आपको ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ और ये OH हो गया। अब देखिए यहाँ जो रिएक्शन होने के पश्चात ऑर्थो पोजीशन पर CHO आ जाती है। नोटिस कीजिए इस पॉइंट पर CHO क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होती है। सो इसका जो नाम होता है समझना ध्यान से, क्योंकि आप जानते हो कि CHO अर्थात एल्डिहाइड की जो प्योरिटी होती है वे एल्कोहल की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। सो बेंजीन रिंग में मेन रिंग कौन होगा, एल्डिहाइड होगा। सो ये क्या होगा, बेंजीन है। अब देखिए 1 2, तो 1 2 तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, समझना ध्यान से, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेडिहाइड, ठीक है, बेंजेडिहाइड। सबको समझ आया रहा, समझना ध्यान से, बेहतर तरीके से समझेंगे। अब देखिए ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजेडिहाइड बनता है। अब इसका जो कॉमन नाम बताओ, पॉपुलर नाम बताओ, ये तो इसका होगा आयुर्वेदिक नाम। अब इसका पॉपुलर नाम बता दो, कॉमन नाम बता दो, जो कि काफी जाने जाते हैं, जाने माने नाम है। इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये चीज आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार इसी नाम के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप याद रखना, समझ में आई बातें? चलिए अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि जो CHO जो है एडिशन हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, तो सवाल यह है कि सर ये क्या पैरा पोजीशन पर नहीं हो सकता, मेटा पोजीशन पर नहीं हो सकता सर? तो इसका एक रीजन है भैया, समझना ध्यान से, रीजन है। यहां देखिए OH है, इसको मैं अथवा करके लिख दे रहा हूं आपके सुविधा के लिए, आपके समझ के लिए, समझना ध्यान से। ये फिर मैंने एक फिनॉल बनाऊंगा, देखिएगा बेंजीन बनेगी, अभी इनकम्प्लीट है, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब इस पर हमने फिनाल जोड़ दिया और यहाँ देखिए फिनाल है। अब देखिए ये O है और इसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से, और इधर क्या है उसको CHO। तो क्या मैं CHO को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो देखिए यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, सो यहाँ जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाती है। सो इसलिए यहाँ जो CHO है ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा सर, 2 प्रकार के होते हैं, इंटर और इंट्रा। सो ये जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। सबको समझ आई बातें? चलिए ये तो हो गया एक सरल तरीका। अब हम आपके एनसीईआरटी में बताते हैं जो दिया है, समझना। एनसीईआरटी क्या कहती है, समझना ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि भैया
आप फिनाल लीजिएगा, ठीक है, ये फिनाल हो गया, ये OH, ये फिनाल हो गया। अब ये कहता है कि जो फिनाल है उसको आप ट्रीट कीजिए पहला क्लोरोफॉर्म से। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म से ट्रीट कीजिए आप फिनाल को, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ। सो ये होता क्या है, यहाँ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनती है, फिनॉक्साइड बनती है। चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, चेक करते हैं ध्यान से, ध्यान समझिएगा। यहाँ क्या बनता है, O निगेटिव चार्ज, और यहाँ N पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो है CHCl3, जो यहाँ क्या हो जाती है पर, यहाँ क्या कहते हैं, ट्रीट करा था वो यहाँ क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, CHCl3। ये जो है आपका बन गया एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड फिनॉक्साइड। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, इसके बाद एनसीईआरटी कहता है कि एक बार फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीट कराइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीट करिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है जी, OH माइनस देना, ठीक है। सो होता ही है, यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ होता ही है, अब देखिए O माइनस है यहाँ पे, चलिए ठीक है, Na प्लस ये भी ठीक है। सो यहाँ का जो CHCl3 वो रिमूव हो जाता है और एक कन्वर्ट हो जाती है CHO में, नाम इसका एल्डिहाइड। सबको समझ आया? अभी आप लोग देखते जाओ, बस आपको मैकेनिज्म में इसका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अब होगा क्या, अब इसका हम कराएंगे एसिडिफिकेशन, अर्थात H+ का योग कराएंगे। जैसे ही H+ का मतलब एसिडिफिकेशन करेंगे तो H+ जो है Na+ को रिमूव कर देगा और उसके स्थान पर जाके चिपक जाएगा। सो हमारा कंपाउंड जो है प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब देखिए OH हो गया और CHO हो गया, ये वही कंपाउंड बना जो हमने शुरू में बनाया था। सो इसका नाम क्या हो गया, सैलिसिलएल्डिहाइड। सबको समझ आया? चलिए, ये बोलता है एनसीईआरटी कहता है, ये एनसीईआरटी में दिया है। तो कल के डेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं एनसीईआरटी बेस पर। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइमर टीमन रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन से हैं? आपको ऑप्शन में दे देगा, इसको भी दे देगा, हो सकता है इसके जगह Cl2 कर दे। सो आपको ये चीजें काम आ जाएगी, इसलिए आपको दोनों मेथड बताया है। सबको समझ आया? चलिए अब हम बढ़ेंगे। ये तो हो गया इसका केमिकल रिएक्शन, ये हो गया इसका केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया इसका केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म पर, आखिर इसके पीछे राज क्या है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए आप जल्दी से नोट आउट कर लीजिए। और हाँ चलिए, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं 12th वाले, उसको लिखना क्या है, सिंपल समझना, उसका हिंदी मीडियम में बता देंगे। लिखना है सिंपल, क्या लिखना है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, ब्रैकेट में लिखना CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली लिखना है ऐसा, एल्कली की स्पेलिंग ऐसा आएगा, एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। सैलिसिलएल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, so this reaction is called Reimer-Tiemann reaction। यह हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देते हैं। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देते हैं, समझना, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना वो भी। चलिए, जब एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को राइमर-टीमन रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं मैकेनिज्म की ओर और देखते हैं इसके पीछे का राज क्या है, जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पर। देखिए, सबसे पहले CHCl3, नाउ दिस इज का क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या समझना ध्यान से गौर कीजिएगा, गौर से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मजा भी आएगा। देखिए, ये क्लोरीन तीन क्लोरीन जुड़े हैं।
अब हम जब फिनॉल और उस फर्स्ट टर्म्स में क्या कर रहे थे, फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म का ट्रीट करा रहे थे किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का वर्क क्या है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का वर्क क्या है समझना ध्यान से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वर्क होता है सर OH माइनस प्रोवाइड करना, OH माइनस देना। सो यहाँ OH माइनस आ जाएगी। अब देखिए OH माइनस को चाहिए H प्लस ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स बना ले, सबको समझ आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बना ले। अब देखिए यहाँ इसके पास एक, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो OH माइनस कहता है भाई चलोगे क्या, भाई चलोगे क्या, ताकि H2O मॉलिक्यूल्स बना ले। सो ये कहता है रुको भैया रुको। सो देखिए यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने कार्बन को दिया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। सबको समझ आ रही है यहाँ तक बातें। सो जैसे ही जो पॉजिटिव चार्ज आया फिर अपना इलेक्ट्रॉन लिया और इसके साथ चला जाएगा, जैसे इसके साथ चला गया सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। सबको यहाँ तक क्लियर है बातें, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ जल्दी से, देखिए अब समझना आगे का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। तो देखिए यहाँ कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिया। सो देखिए कार्बन पर फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखना ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है समझना। कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस पर माइनस 4। आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सबको बातें पता है, जबकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन फिर भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या है एक्स्ट्रा मौजूद है। और ये एक चीज बातें आपको क्लियर होगी कि जो हैलोजन ग्रुप होती है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन निकल के भाग जाएगा, बाहर चला जाएगा, समझ में आता है। सो होगा क्या, Cl माइनस बना के क्या हो गया, बाहर निकल गया। सो यहाँ एक क्या बनेगी, फिर स्पीसी बनेगी, देखिए चेक करिएगा ध्यान से, यहाँ एक स्पीसी बनेगी। देखिए अब स्पीसी क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, सिंपल। सो इसको बोलेंगे स्पीसी, इस स्पीसी को बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है डाइक्लोरोकार्बीन। सबको समझ आया। और ये एक क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है ना। अब हम बात करेंगे डाइक्लोरोकार्बीन के कार्बन पर कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो आप लोगों को अगर पता होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला, तो सिंपली देखिए यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 हुआ और एक बॉन्ड है 3 हो गया, तो sp2 हो गया। सो फाइनली यहाँ sp2 क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किसका, कार्बन में, डाइक्लोरोकार्बन के कार्बन का। सबको समझ आया। अब देखिए यहाँ चेक कीजिएगा कि देखिए कार्बन का यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया और ये 2 6, मतलब कार्बन की जो ऑक्टेट है अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। सो ये क्या होगी, एक लुईस एसिड की तरह कार्य करेगा। सबको समझ आया। देखिए लुईस एसिड, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, लुईस एसिड के जैसे कार्य करेगा। अब होगा कैसा, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, डाइक्लोरोकार्बन भी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए लुईस एसिड के जैसा कार्य करेगा। अब समझना, अब यहाँ एंट्री होगी, अब यहाँ पिक्चर आएगी फिनॉल की, इस रिएक्शन का मेन एक्टर है, समझना ध्यान से। फिनॉल आया, देखिए ये फिनॉल की एंट्री हुई यहाँ पे। अब देखिए ये फिनॉल आया, अभी नहीं है, अब हुआ फिनॉल, समझ आ रहा है ये देखिए। अब इस फिनॉल को हम ट्रीट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, OH माइनस प्रोवाइड कराना, देना, तो OH माइनस। अब ये OH माइनस फिर हाइड्रोजन से कहेगा भैया चलोगा क्या साथ में, ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए। ये फिर हाइड्रोजन बोलेगा OH माइनस को रुको भैया थोड़ा सा। सो देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और इसके साथ फाइनली इसके साथ चले जाते हैं, फाइनली आपका H2O बाहर। सो इस पर क्या हो गया देखिए, तो ध्यान से चेक कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए इस पर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन है और इस पर माइनस चार्ज क्या हो जाएगी, चल जाएगी। अब देखिए आपको पता होगा कि पूरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर रखने वाला एकमात्र कंपाउंड होता है बेंजीन, और उसमें
कंपाउंड, उससे बने कंपाउंड। सो इसी के तहत ये इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास बनेगा क्या, चेक कीजिएगा ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है समझना। ये हो गया आपका रिंग हो गया। अब देखिए अब बेंजीन रिंग नहीं होगा, देखिए क्यों, क्योंकि इसका लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ है। सो इसका मतलब यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगी और इस पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे और ऑक्सीजन। सबको बातें क्लियर हो रही है, समझ आ रही है। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है, डोनेट कर सकता है। और इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सो वो ये स्पीसी क्या करेगा, डाइक्लोरोकार्बन क्या करेगा, इसके पास आएगी और रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। सो देखिए क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बन देखिए, चलिए इसके दो ऐसा और ऐसा, सबको समझ है। सो ये जो है ये वाला कार्बन है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। सो जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगी। देखिए चेक कीजिएगा ध्यान से, समझना, माइनस चार्ज आ जाएगी, देखिएगा ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, सबको समझ आया। अब जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है तो कार्बन यहाँ अटैच हो जाता है, कार्बन अटैच हुआ और इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है। सबको समझ आया। और इस वाले कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन अटैच, ये भी तो है, क्लियर हो रही बातें। इस वाले कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन अटैच है। सो इस कंपाउंड को मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, उसको आपको क्लियर समझ वहां जगह नहीं है, इसलिए ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हो गया और यहाँ C माइनस है, नेगेटिव Cl AC कर देना H। अब देखिए ये C कार्बन पर क्या है, नेगेटिव है। सो H क्या करेगा, H प्लस चाहेगा और इस नेगेटिव पर जाके ऐड हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन यहाँ बलिदान देता है। देखिए ये अभी रिंग नहीं है क्योंकि यहाँ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया है, ट्रांसफर हो गया उसको। सो इसको कंप्लीट बनाने के लिए हाइड्रोजन अपना बलिदान देता है और यहाँ का जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देता है। तो जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, सो ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। सो होगा क्या, देखिए ध्यान से, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस होगा और H प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, देखो ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर पहले जैसा आ गया, अब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन को माइनस आ गया ऑक्सीजन। अब देखिए ये जो है H जो है H प्लस में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ था और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास CHCl। अब यहाँ देखिए होगा, अब यहाँ प्रोसीड क्या होगी, समझना ध्यान से। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जो हाइड्रोजन ग्रुप होती है वो अच्छा लीडिंग ग्रुप होता है। सो ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, मतलब ये क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। जैसे ही दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेंगे, सो यहाँ क्या हो गया, कार्बन की जो वैलेंसी तो क्या हो गई, फ्री हो गई। सो उसी टाइम हम क्या करते हैं, NaOH को ट्रीट कराते हैं। अब देखिए एक मोल NaOH हमें देता है OH माइनस 1 मोल। अगर हम 2 मोल NaOH लें तो हमें क्या दे देगा, 2 टाइम्स OH माइनस। अब देखिए जब यहाँ 2 क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहे हैं तो 2 OH माइनस इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो चेक कीजिए ध्यान से देखना। अब देखिए ये क्या हो गया, ऑक्सीजन माइनस चार्ज। अब जैसे ही दोनों गए तो इस पर आ गया, देखिए ध्यान से चेक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, OH, ठीक है, OH। ये सबको समझ आया। अब आप लोग एक बात कान खोल के सुन लो, अगर किसी कार्बन पर 2 से अधिक OH
ग्रुप जुड़े होंगे तो वे कार्बन अनस्टेबल होगा और तुरंत जल बना के निकल जाएगा। सो ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल है, अस्थायी है, इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये फाइनली आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वो है इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ये H2O बनाने निकला तो यहाँ क्या हो गया CH2। अब देखिए लास्ट टर्म्स आती है, समझना है लास्ट टर्म्स क्या है। अब यहां होगा, अब इस कंपाउंड पर करेंगे एसिडिफिकेशन। देखिए इस कंपाउंड पर करेंगे एसिडिफिकेशन। सो मैं इस चीज को कहां बताता हूं, यही बताता हूं, समझ। इस कंपाउंड पर होगा एसिडिफिकेशन, यहां बताता हूं, समझ। ये देखिए ठीक है, O नेगेटिव हो गया और इस पर CHO है। अब इस पर हम कराएंगे एसिडिफिकेशन H+, सो H+ जार में चिपक जाएगा O के साथ और फाइनली आपका बन जाएगा रिजल्ट प्रोडक्ट जो भी है वो बताएगा। अब देखिए OH हो गया और इस CH, ये वही मेजर प्रोडक्ट होगा जो कि हमने आपको केमिकल रिएक्शन में बताया था। इस मेजर प्रोडक्ट का नाम होगा, इस मेजर प्रोडक्ट का नाम होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। सबको क्लियर है बात? सो ये रहा इसका मिनिमम, यहाँ छोटा सा क्लियर है। अब आपको पीडीएफ नोट से भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।